हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जो कोड 326 की जो परीक्षा हो चुकी हैं उसमें हम फर्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस पार्ट में जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्वेश्चंस आपका 31 गिवन है। इक्वेशंस ऑफ ए, इसमें आपका पार्ट है बेटा 31। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट Z1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। तो अभी सभी अपने क्वेश्चंस पेपर लेकर के मैच कर सकते हैं। बेटा इसमें क्या आ जाएगा कि Z इक्वल टू, तो इक्वेशंस होगी, एक पॉइंट आपका भी दिया हुआ है तो Z1 आ जाएगा और एक अल्फा एंगल दिया हुआ है। तो इसमें देखो आपका Z1 यहाँ पे नहीं है तो इक्वेशन नहीं होगी, ये इक्वेशन नहीं होगी, तो इसका मीन सी इसका पार्ट सही है कि Z1 प्लस आर इंटू ई टू द पावर आई अल्फा, ये इक्वेशन कहलाएगी स्ट्रेट लाइन की। 32 में एम्पलीट्यूड 1 माइनस आई इज, देखो आपका एम्पलीट्यूड का अर्थ क्या होता है कि ये आपका बताना है कि एंगल क्या होगा इसका। जब हम x प्लस आई वाई से कंपेयरिंग करते हैं तो x इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू आई साइन थीटा रखते हैं। तो इसके हम √2 से डिवाइड करें तो ये 45 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45, लेकिन नेगेटिव साइन है तो e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 का फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपका ए पार्ट इसका सही आ जाएगा। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का मींस यही रहेगा आपका। तो 32 क्वेश्चंस में आपका ये आ गया। 33 में इफ Z1 Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपका हर एग्जाम में भी आता है। इसका हमें बताना है कि इनका स्क्वायर है और नेगेटिव का स्क्वायर है, तो हमेशा क्या बचेगा +2 इंटू Z1 मोड के अंदर और +2 इंटू Z2 होल स्क्वायर, ये बचेगा। देखो कहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट पार्ट नहीं होगा, सेकंड पार्ट नहीं होगा, थर्ड पार्ट 2 इंटू दिस, तो ये आपके 2 पार्ट में आ जाएगा। तो सी पार्ट इसका सही है, डी इसका नहीं होगा। 34 क्वेश्चन में क्या आ गया आपका, 34 में आपका दिया हुआ है कि द इक्वेशंस मोड ऑफ Z माइनस 1 और मोड ऑफ Z प्लस आई रिप्रेजेंट, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो ए लाइन थ्रू द ओरिजिन हुज स्लोप इज -1, केवल ये आपको प्रेजेंट करेगी। बेटा इसमें आप ये ध्यान जब सोल्व करेंगे तो इनको स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद में जब आप इक्वेशन हम सोल्व करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी जिसका स्लोप आपका 1 होगा, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा। तो स्लोप इसका यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करते हैं तो आपका m इक्वल टू -1 मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो इस क्वेश्चन में बेटा ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो आपका नॉट ट्रू में हम क्या निकालते हैं कि Z बार इज इमेजनरी इफ Z प्लस Z बार इक्वल टू 0। देखो यदि इमेजनरी है तो इमेजनरी में हम यदि हम Z बार जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होती है। ठीक है, ये आपका सही है। मोड ऑफ Z बार इक्वल टू मोड ऑफ Z, ये दोनों सही होता है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। दूसरा Z माइनस Z बार इक्वल टू 2 इंटू रियल, यानी कि कंडीशंस नहीं दी हुई है किस तरह की है, लेकिन आपका 2 इंटू रियल नहीं होता है, तो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, Z इज रियल इफ Z माइनस Z बार इक्वल टू 0, ये आपकी ये कंडीशंस होती है। रियल है, इमेजिनरी है तो वो आएगा। तो ये तो आपको दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 36, फॉर द फंक्शन fz इक्वल टू u xy प्लस आई बी वाई, कोसी रेमन इक्वेशंस हमेशा क्या होती हैं, u का हम x में करेंगे तो आपका b y आएगा और u का y में करेंगे तो माइनस का b x हो जाएगा। देखो कौन सा पार्ट इसमें सही है, आपका इसमें पार्ट नंबर b सही है, u इक्वल टू वी वाई और u y इक्वल टू माइनस वी एक्स। दैट्स क्लियर, ये आपको याद कर रखी होगी। नेक्स्ट, ए फंक्शन विच इज एनालिटिकल इज आल्सो कॉल्ड, ये आपका यदि कोई फंक्शन एनालिटिकल है तो उसको होमोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। ये डेफिनेशंस में होता है, इसका पार्ट नंबर ए। 38, द फंक्शन एफ जेड इक्वल जेड बार इज, तो ये आपका फंक्शन किस तरह का होता है, इज नॉट एनालिटिकल। तो एक्स माइनस आई वाई होगा तो उसके अलग अलग डेरिवेटिव होंगे। जब हम फंक्शंस को लेकर चलेंगे तो कोसी रेमन इक्वेशंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, किन पे पॉइंट पे नहीं होगा जिसपे ये वैल्यू इन्फिनिटी देगा, मीन्स जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2। अरे नीचे जो पोर्शन दे रखा है इन क्वेश्चन को बस याद रखना है कि जो आपके नीचे दिए इन पे नहीं होगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वाई
एनालिटिक फंक्शन एंड u माइनस वी इक्वल टू दिस, देन एफ जेड इक्वल टू, बेटा ये एफ जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट e टू द पावर जेड, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसे आप अच्छी तरह कर लेना, e टू द पावर जेड प्लस सी आ जाएगा, यानी क्वेश्चन आंसर है e टू द पावर जेड और प्लस सी आएगा। इनमें आपको थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि इफ एफ जेड इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपका, इफ एफ जेड इक्वल टू एनालिटिकल फंक्शन ऑफ जेड देन d2 over dx square plus d2 dy square mod of a real function of fz whole square या रियल वैल्यू ऑफ fz या रियल फंक्शन ऑफ fz इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं 2 इंटू जो आपका ए पार्ट तो होगा नहीं क्योंकि इसका मोड तो होगा ही नहीं, सेकंड 2 इंटू मोड ऑफ एफ टेस्ट जेड होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum function f z of the power series summation n equal to 0 to infinity n z to the power represent an analytical function। ये आपका एनालिटिकल फंक्शन कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये करेगा बेटा इनसाइड, किसमें करेगा, इनसाइड इट्स सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, आउटसाइड में नहीं होगा, ऑन इट्स सर्किल ऑफ यानी सर्किल के ऊपर नहीं होगा, इसका मींस इनसाइड ऑफ द सर्किल आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हेडमार्ड फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपके 2-3 फार्मूला होते हैं, तो हेडमार्ड में 1/r इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें सुप्रीमम होता है बेटा और मोड के अंदर an टू द पावर 1/n होता है, यानी फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट नहीं होगा, थर्ड पार्ट नहीं होगा और डी नहीं होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इसका रेडियस कन्वर्जेंस जो हमें निकालना है बेटा 1 - 1/n टू द होल स्क्वायर है, इसी जो आपने फार्मूला ये पढ़ा है इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 - 1/n टू द पावर n आ जाएगा और उसके जो रेडियस कन्वर्जेंस है e टू द पावर -1 1/r इक्वल टू e टू द पावर -1 और r इक्वल टू e हो जाएगा। तो इसका पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, यानी आपका इसी में दे रखा है 43 में और इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट 45 में क्या है, 45 में दिया हुआ है कि द पावर सीरीज an z टू द पावर n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज, देखो एब्सोल्युटली सीरीज कन्वर्जेंट तभी होती है जब वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक, कंडीशनली नहीं होगी, केवल आप कन्वर्जेंट होगी तभी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। और निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले un निकालेंगे, un इक्वल टू आपका पूरा दिया हुआ है इतना पोर्शन, un इक्वल टू फिर un + 1 निकालेंगे, un+1 से un डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में आपका फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो वो आपकी r की वैल्यू आ जाएगी, यानी उससे हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन डिफाइन ऑन 0 to 1 बाय f(x = x 1 - x if x इज रेशनल और x इज इरेशनल। तो इसमें आपका फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट x हाफ नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है। डिसकंटिन्यूअस एट x = 2 ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस x = हाफ पे होगा, क्योंकि x दे रखा है और 1 - x दिया हुआ तो दोनों वैल्यू पे हाफ आ जाएगा, x = हाफ पे तो कंटिन्यूअस बन जाएगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओनली कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैपिंग w = fz वेयर fz इज ए एनालिटिकल फंक्शन ऑफ z इन ए रीजन d इज कन्फॉर्मल एट द पॉइंट ऑन d इफ, ये आपका एक स्टेटमेंट है, उस कंडीशंस में होगा जब उसका डेरिवेटिव यानी f' की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट ना हो इन साइड ऑफ d, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द पॉइंट वेयर f' इक्वल टू dw/dz इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी इज कॉल्ड, यानी ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे आपके जो क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं जब 0 और इन्फिनिटी की वैल्यू आती है इसमें रखने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, इज बाइलिनियर तभी होता है बेटा जब a और d दे रखा है, इनकी प्रोडक्ट माइनस b इंटू सी से कर दें, यानी जो आपके दिया हुआ है, यानी AD माइनस BC, देखो कहाँ रहा है, AD माइनस BC और डज नॉट इक्वल टू 0, AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू 0, ये C पोर्शन हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस रेशो ऑफ द 4 पॉइंट Z1 Z2 Z4 टेकन इन द ऑर्डर, यानी उस किस ऑर्डर में लिया जाएगा बेटा, ऑर्डर आपका ध्यान रखना है, ऑर्डर Z1 से स्टार्ट होता है, आपका पहला होगा Z1 Z2 Z3 Z4, ऐसे आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर Z2 Z3 Z4 Z1 और ये ब्रैकेट में हम माइनस करते चले जाओ,
इनटू माइनस करते चले जाओ, इसी तरह माइनस करते चले जाओ, और ये आपका एक आया ऑर्डर वाली फॉर्म में। अब देखो Z1 से कौन सा स्टार्ट है, बी वाला पार्ट है, Z1 Z2 Z3 Z4 आ रहा है, और फिर 2 से 2 3 4 और 1, तो ये आपका सीक्वेंस की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका ऑर्डर वाला पोर्शन है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ ए पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल Z माइनस सी इक्वल टू R इज, तो इसका ए का जो इनवर्स है, इस क्वेश्चन में इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा C प्लस आर स्क्वायर अपॉन में ए बार माइनस सी बार, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए माइनस कॉन्जुगेट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच मेप्स द पॉइंट्स Z1 इक्वल टू 1 Z2 इक्वल टू माइनस आई एंड Z3 इक्वल टू माइनस 1 इनटू द पॉइंट्स W1 इक्वल टू y, W2 इक्वल टू 0, W3 इक्वल टू माइनस आई रेस्पेक्टली इज, यानी कोर्स से पोर्शंस को ये आपका लाइज करता है, तो ये आपका फर्स्ट को करेगा Z प्लस आई अपॉन Z माइनस आई, तो इसको वैल्यू सोल्व करेंगे तो इसका यही मिलेगा, ये पार्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस रेशोज इन चारों की Z1 Z2 Z3 Z4 इज रियल इफ एंड ओनली इफ द 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 लाइज ऑन, कहाँ पे लाइज करते हैं बेटा, जब ये आपका जो रियल है तो वो एक सर्किल भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, तो डेट मीन्स बोथ ए एंड बी दोनों इसमें राइट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज ओनली वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कैन बी पुट इन द फॉर्म, तो किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसमें कन्वर्ट किया जाएगा आपका 1 अपॉन में W माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन में Z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा की फॉर्म में, यानी ऊपर वाला पोर्शन में क्या रखा 1 अपॉन Z माइनस अल्फा, नहीं ये जो अल्फा यानी जो Z होगा इसमें, यानी जो गामा इसमें ऐड होगा वो होगा Z के साथ, Z माइनस गामा के साथ, यानी W इसकी इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फिक्स्ड पॉइंट एंड द नेचर ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी Z1 माइनस अपॉन Z प्लस 1 इज, तो इसका आपका एक इलिप्स को नोटेशंस करेगा बेटा, ये एक इलिप्स को नोटेशंस करेगा, ये क्वेश्चंस में दे रखा है, आपको अच्छे से वहां पे लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इफ Fn इक्वल टू 1 अपॉन n 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, यूनियन ऑफ दिस इज ए क्लोज सेट, यानी क्लोज सेट होगी, नॉट क्लोज सेट ये आपका रॉन्ग है, क्लोज एंड ओपन ये एक साथ हो ही नहीं सकता, तो मीन्स ए पार्ट इसका सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका आपका आंसर में देखिए बेटा, इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये ट्रू नहीं है। द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, यूनियन में आपका होता है नहीं है। यदि ए कंटेनिंग आर तो आपका ए बार इक्वल टू ए यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए, ये भी नहीं होता है, तो इसका मीन्स ऑल ऑफ दीज, तो इसका अर्थ होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेट S इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ड्राइव सेट ds ऑफ S, तो इसका ड्राइव सेट क्या बनेगा 1 अपॉन m, क्या बनेगा इसका 1 अपॉन m, तो सब में है, तो 1 अपॉन m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन ऑफ 0, सिंगलटन सेट ऑफ 0, तो ये इसका आपका सेट बन जाएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in इक्वल टू एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी in इज, तो आपका हमेशा इंटीग्रेशंस कहाँ पे होता है, वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे कोनोटेशंस करेगा, ये आपका 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट आपका ट्रू कौन सा है, देखो इसमें आपका ट्रू, देखो ध्यान से, ड्राइव सेट ऑफ r माइनस क्यू r होता है, ड्राइव सेट ऑफ ओपन सेट 0 to 1 क्लोज होता है, फॉर S इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1 सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ड्राइव सेट ऑफ 1 होता है, ये भी है, तो इसका मीन्स ऑल ऑफ द, तो इसका डी पार्ट आपका सही है, इसका मीन्स क्या होगा कि ऑल ऑफ अबो, यानी आपका पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइव सेट ऑफ द सेट दिस, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, यानी किस सेट से आपका ड्राइव होगा, तो ये आपका एम्प्टी होता है, ड्राइव सेट क्या होगा इसका एम्प्टी होगा। नेक्स्ट, नेबरहुड ऑफ हाफ इज द, इसका जो हाफ का जो नेबरहुड है सेट कौन सा होगा, यानी 63 जो पॉइंट इसका है, तो ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर होगा, आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स, आप कौन कौन से हैं कि एक रियल नंबर ए है और एक रियल नंबर बी है, 1
एंड ओनली वन ऑफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन ए सेटिस्फाई। बेटा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री लॉ होता है, लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपने पढ़ा है ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से आपका कौन सा ट्रू है ये बताना है। देखो ट्रू ये हमें पता है कि क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए इज यूनियन ऑफ डैश सेट ऑफ ए होता है। ए इज सबसेट ऑफ बी तो डैश सेट ऑफ इज सबसेट ऑफ डैश सेट ऑफ बी ये भी होता है, करेक्ट है। डैश सेट इज क्लोज्ड ये भी होता है, तो ऑल ऑफ अबो। इसका मीन्स डी पार्ट इसका सही है, यानी इसका सभी पार्ट आपके सही है, तो इसका मीन्स डी पार्ट से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन